बोटानिकल गार्डन पर आज ऑटो चालकों ने स्ट्राइक रखी, जिसकी वजह से बोटानिकल गार्डन से जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑटो चालकों की माने तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर छेदी सिंह पर आरोप लगाया है। छेदी सिंह सभी ऑटो वालों से महीने के 20,000 रुपए की मांग कर रहा है, नहीं तो ऑटो को स्टैंड पर खड़ा नहीं होने देने की बात कह रहा है, जिसकी वजह से सभी ऑटो चालकों ने आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बात की जानकारी जब हमने एसपी ट्रैफिक को दी तो एसपी ट्रैफिक ने कहा अभी तक उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो छेदी सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही। साल की तरह इस साल भी गंगनहर को सफाई के लिए बंद कर दिया गया है। गंगनहर को दीपावली के दिन खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा गंगा को बीती देर रात वार्षिक गंगाबंदी के दौरान बंद कर दिया गया। गंगाबंदी के दौरान गंगा में सफाई की जाएगी। वहीं हल्की पौड़ी पर गंगा जल छोड़े जाने का दावा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था, उसमें गंगाबंदी के पहले दिन ही विफल होता दिखाई पड़ा, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगा स्नान के सहित अन्य धार्मिक कर्म कांड में भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तीर्थ यात्री ही नहीं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी गंगाबंदी से खासी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के दिन गंगा को खोल दिया जाएगा। गंगा को दशहरा के दिन बंद किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति न मिलने के कारण गंगा को एक दिन लेट बंद किया गया है। आगरा शहर में 2 अलग-अलग जगहों पर आज भीषण आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस आग पर कोई जनहानि नहीं हुई। पहली आग थाना सिकंदरा इलाके के करकुन चौराहे पर प्रतिष्ठित स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में आग लग गई और दूसरी एतमौद्दौला इलाके के मंडी समिति के सामने 132 विद्युत उपकेंद्र के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के करकुन चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती बस में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में ड्राइवर और क्लीनर के अलावा कोई मौजूद नहीं था। ये आगरा के प्रतिष्ठित स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस थी। आग इतनी भयानक थी, आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी आग थाना एतमौद्दौला इलाके के मंडी समिति के सामने 132 kV विद्युत स्टेशन में भीषण आग लग गई। ये आग स्टेशन के ट्रांसफार्मर में लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया और जनता घरों से बाहर निकल आई और घर से निकलने को मजबूर हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन दोनों जगहों पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन दोनों जगहों पर देखने को मिला कि क्षेत्रीय जनता में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों में दहशत व्याप्त थी। प्रदेश में दुग्ध विकास को लेकर बनाई गई समितियों से विभागीय मंत्री नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विभागीय मंत्री ने नई समितियों के गठन को लेकर हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी समितियां बनाने से विभाग को काफी फायदा भी होगा। लगातार प्रदेश की दुग्ध समितियों पर कामकाज न किए जाने से दुग्ध विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। यह कहना है सूबे के दुग्ध विकास मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल का। विभागीय मंत्री ने समितियों के कामकाज पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बनी समितियां कामकाज को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रही हैं, जिससे विभाग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने मैदानी जनपदों की समितियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मैदानी समितियां काफी बेहतर काम कर रही हैं, जिससे विभाग को काफी लाभ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर बनी समितियों को दुरुस्त करने को लेकर विभाग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय मंत्री ने पहाड़ी जनपदों पर बनी समितियों को दुर्भाग्यपूर्ण काम करने की बात कही। वहीं उन्होंने मैदानी जनपदों के समितियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वो बेहतर काम कर रही है, जिससे विभाग को काफी लाभ भी हो रहा है। नालको के विद्युत उपखंड कार्यालय में ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाने के चलते दर्जनों गांवों में बिजली संकट पैदा हो गया है। दरअसल 3 दिन पहले विद्युत उपखंड कार्यालय में ठेके में काम कर रहे श्रमिकों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जिसके चलते लालकुआ विद्युत उपखंड कार्यालय में काम करने वाले श्रमिक और विद्युत लाइन में काम करने वाले लाइनमैन सहित सभी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि हल्दूचौड़, लालकुआ, कार रोड, बिंदुखत्ता सहित दर्जनों गांवों में अंधेरा छा गया है। पूरा विद्युत उपखंड कार्यालय मात्र अब एक जेई के भरोसे चल रहा है। घंटों की बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि नलकूप सहित बिजली से चलने वाले सभी उपकरण बंद पड़े हैं। साथ ही स्कूली बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी सर पर आ गई हैं, पर विद्युत विभाग इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। विद्युत विभाग के एसडीओ का कहना है कि जल्द कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे चलते कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जा सके। सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेलेंगे, जहां पर वो वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर संन्यास ले लेंगे।
राजीव शुक्ला की अगुवाई वाली बीसीसीआई की कार्यक्रम समिति की मंगलवार को हुई बैठक में सीरीज का कार्यक्रम तय किया गया। शुक्ला ने कहा है कि समिति ने आखिरी टेस्ट उसी मैदान पर खेलने की तेंदुलकर की इच्छा मानने का फैसला किया है जहां उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी। कोलकाता के ईडन गार्डन में 6 से 10 नवंबर तक सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई की रोटेशन नीति के तहत अगला मैच बेंगलुरु या अहमदाबाद को मिलना था, लेकिन वानखेड़े को आउट ऑफ टर्न टेस्ट दिया गया। दूसरा टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर तक खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिन तेंदुलकर को शानदार विदाई देने की योजना बना रहा है। हाल ही में सचिन ने अपने 200 ओवर टेस्ट खेलने के बाद संन्यास का ऐलान किया था। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। राज्य मंत्री एसपी यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर जारी हुआ है ये वारंट। जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एसपी यादव 1995 में सीएमएस के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं एसपी यादव, जिसके चलते उनके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य मंत्री एसपी यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से गैर हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एसपी यादव 1995 में सीएमएस के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं यादव। तो आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए थे, गैर हाजिर रहे थे, जिसके चलते जमानती वारंट जारी हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर जारी हुआ है ये वारंट। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एसपी यादव, जिनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। 1995 में सीएमएस के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं एसपी यादव और आज कोर्ट में गैर हाजिर रहे, जिसके चलते राज्य मंत्री एसपी यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। 1995 का यह मामला है जब सीएमएस के साथ मारपीट के मामले में इनके खिलाफ ये केस चलाया जा रहा है। राज्य मंत्री एसपी यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर। तो बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। जंतु उद्यान मंत्री एसपी यादव पर सीएमएस के साथ मारपीट करने का आरोप है और इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो गैर हाजिर रहे, जिसके चलते जमानती वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। राज्य मंत्री एसपी यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर यह वारंट जारी हुआ है। आपको बता दें जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एसपी यादव 1995 में सीएमएस के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं एसपी यादव, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ को। तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप भी और उनके भी। पर दादी फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक कर रही थी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? मैं किसी से डरता नहीं। खबर से समझौता
करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनाम की चिट्ठी के गलत मजमून की एक और अफसर पर गिरी गाज। प्रमुख सचिव गृह आर एन श्रीवास्तव को हटाकर अनिल गुप्ता को दिया गया पदभार। संकल्प दिवस को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सरकार ने बैठे शैतान के इशारे पर लगाई जा रही है रोक। यूपी में धार्मिक यात्राओं पर रोक लगाने का बन गया है फैशन। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाने की उठी मांग। इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को भेजा प्रस्ताव। नेहरू उसी सीट से लड़ते थे चुनाव। मुलायम सिंह यादव के जीजा पर पड़ोसी डॉक्टर पवन प्रताप सिंह से मारपीट का आरोप। गाड़ी खड़ी करने के मामले को लेकर हुआ विवाद। तहरीर के बाद भी दर्ज नहीं हुआ मामला। जंतु उद्यान राज्य मंत्री एसपी यादव के खिलाफ बलरामपुर कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 1995 में सीएमएस के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं यादव। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों को सरकार ने दी मंजूरी। 24, 28 और 31 दिसंबर को वोटिंग। 4 जनवरी को की जाएगी काउंटिंग। मुजफ्फरनगर दंगे में ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर महिलाओं ने की पंचायत। मांगे पूरी न होने पर 30 अक्टूबर से 12 गांव के लोग करेंगे भूख हड़ताल। सूरत की 2 बहनों के साथ यौन शोषण के आरोपों में आसाराम 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर। आसाराम ने खुद को बताया बेकसूर, कहा पहचानते नहीं लड़की को। लखनऊ के मलिहाबाद में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 10 घायल। ट्रक और लोडर में भयानक टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। और देहरादून गैंगरेप केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2005 में तंत्र मंत्र के नाम पर युवती के साथ किया गया था गैंगरेप। 5वें आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है मुकदमा। कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सीटों में से एक फूलपुर से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग मुखर हो रही है। इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बाकायदा इस प्रस्ताव को पास कर हाईकमान के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव के बाद कार्यकर्ताओं में जैसे लहर सी दौड़ गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकायदा शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा रहे हैं, जो हो सकता है कि पार्टी के नेताओं को पसंद न आए, क्योंकि इस होर्डिंग की जो पहली लाइन है उसमें कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी को बीमार बताया है और राहुल गांधी को देश के चुनाव में अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाते हुए बताया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूबे में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार की कमान संभालनी चाहिए। होर्डिंग लगा करके देश और विदेश इलाहाबाद की आवाम की, इलाहाबाद की जनता की आवाज को एकजुट करते हुए हाई कमान तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश किया है कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हो और आन बचाए, स्वाभिमान बचाए, कांग्रेस अपना सम्मान बचाए। इसी नारे को लेकर के फूलपुर की सीट पुनः वापस लाने के लिए और कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए हमने ये होर्डिंग के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ाया है।
विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित 18 अक्टूबर को फैजाबाद में होने वाली संकल्प दिवस पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। संकल्प दिवस यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए फैजाबाद समेत प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। फैजाबाद से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक अधिकारियों ने संकल्प दिवस को लेकर कमर कसी हुई है। धारा 144 के अलावा निषेधाज्ञा तोड़ने वालों के लिए अस्थायी जेलों का प्रबंध